रिमूवल टू ग्रामर का सबसे बेसिक पॉइंट है, जिसमें कि आप जो जान सकते हैं कि रिमूवल का मतलब होता क्या है। टू का मतलब होता है सबसे अधिक, और रिमूवल का मतलब होता है हटाना। यानी कि री का मतलब हो जाता है कि पुनः, और मूव का मतलब होता है हटाना, और टू का मतलब होता है अधिक। इसका मतलब हो गया कि इतना अधिक, इतना अधिक जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। और टू का मतलब होता है, एक सिंगल टू का मतलब होता है से। जानना है कि इसके मतलब जो होता है कि टू को क्यों हटाया जाता है। अर्थात जो होता है कि अगर कोई चीज, अगर हम वर्ड लेते हैं, सेंटेंस लेते हैं तो उस सेंटेंस में मुझे टू को हटाना है। जैसे होता है कि ही इज टू वीक टू प्ले। अर्थात हो गया कि वीक मतलब होता है कमजोर, और टू का मतलब होता है सबसे अधिक। इसका मतलब हो गया कि ही इज टू वीक, वह इतना कमजोर है कि वह खेल नहीं सकता है। तो इसमें जानना है कि रूल जानना है कि टू को जो होता है कि हटाना है, कि जो एग्जेक्टिव होता है, जो वीक का मतलब हो गया कि कमजोर, जो कि इसको बोलते हैं एग्जेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव जो कि नेगेटिव फॉर्म में एडजेक्टिव को रखा था, यानी कि दो तरह से बात करते हैं। एक तो एडजेक्टिव बात करेंगे, और इसमें एक नेगेटिव बात करेंगे, जो कि वह जो है कमजोर है, जिनके कारण वो खेल नहीं सकता है, जो कि वह एग्जेक्टिव फॉर्म में होता है। और इसको हम क्या करेंगे, टू को हटाना पड़ता है, जो कि ये पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव, ये दोनों साथ में आता है। पहले जानना है, इसके फॉर्म में जानना है कि कैसे इसको हटाया जाता है। होता क्या है, अगर हम जैसे देखें, ही इज टू वीक टू प्ले। सिंपली फॉर्म में इसको अगर रूल को जाना जाए कि अगर हम रिमूव टू बनाना है, कि रिमूव करना है, तो टू के स्थान पे जानना है कि सो लगाना है, और इसे जो है डेट लगाना है। सिंपली फॉर्म में, जिसको हम क्लॉज भी बोलते हैं, यानी डेट को हम क्या बोलते हैं, क्लॉज भी बोलते हैं। सिंपली जानना है कि इसे कैसे बनाया जाता है। पहले नंबर में जानना है कि रूल के आधार पर, अगर हम सिंपली रूल जाने, पहले सब्जेक्ट को जो तो रखना है, जिसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं ही, और एक्सोली वर्ब को जो तो रखना है, जिसे हम बोलते हैं एक्सोली वर्ब बोलते हैं। ही, इसे जो त्यों रखना है, इसे चेंज करना नहीं है। टू जो है, टू को चेंज करके सिर्फ सो लगाना है, और वी एग्जेक्टिव को जो है जो त्यों रखना है, इसे भी चेंज नहीं करना है। टू जो है, टू को स्थान पे हमको डेट लगाना है, और कुछ करना नहीं है। जो सब्जेक्ट है आपका, वह डेट के बाद लगाना है, तो ही लगाना है। उसके बाद जो है, ही के बाद जो है, अगर इज एम आर है, आपको याद रखना है, अगर इज एम आर रहेगा, और वाज या वेयर है, अर्थात इसमें इस फॉर्म में इज एम आर, सेल या विल या हैज या हैव, इटीसी कुछ भी रहे तो लगाना है, कांट लगाना है। अगर इससे छोड़कर कुछ भी रहे तो लगाना है, अगर वाज वेयर रहे तो सिर्फ लगाना है कुड नॉट, यानी कुडंट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इज लगा हुआ है, यहाँ पे वाज वेयर का प्रयोग नहीं है, तो इसलिए इसके जगह पे कांट लगाना है, और जो बच गया आपका सिर्फ वो उतार देना है। ये आपका फॉर्म हो गया। क्लियर। अब जानते हैं रूल की बना के, आपको डायरेक्ट बताया कि तो कैसे बनाया जाता है। पहले जानना है कि रूल जो होता है कि पहले करना है, इसे हम बोलते हैं डबल टू। दो फॉर्म होता है, जैसे आपने देखे कि ही इज टू वीक टू प्ले,
एक टू ये हो गया और एक टू ये हो गया। सिंपली रूल के आधार पर देखो, पहला नंबर पे लेना है सब्जेक्ट, दूसरा नंबर पे लेना है इज एम आर वाज वेयर ETC, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। 3 2 को हाइड करना है, अन्यथा हटाना है, और इनके स्थान पर जो है सो लगाना है। उसके बाद चौथा नंबर पे एडजेक्टिव को ज्यों तो रखना है, एडजेक्टिव को ज्यों का त्यों रखना है। पांचवा नंबर में सिंगल टू को हटाकर डेट लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट, जो आपके डेट के बाद जो है जो सब्जेक्ट है यानी कि पर्सन लगाना है। पर्सन जो हो सकता है ही, सी, इट, यू, दे, ETC, कुछ भी हो सकता है, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार से। सातवां नंबर, अगर वाक्य में इज, एम, आर या हैज या हैव ETC कुछ भी रहे, और वाज या वेयर, अगर इज, एम, आर, हैज, हैव कुछ भी रहेगा, वाज, वेयर, सी को छोड़कर, तो इसमें सिर्फ लगाना आपको कांट, और वाज वेयर रहेगा तो उसके लिए लगाना है कुडंट। और लास्ट बच गया आपका, जिसे आप बोलते हैं अदर वर्ड। अब देखो सिंपली फॉर्म जानो तो बनाया कैसे जाता है। पहला नंबर पे सब्जेक्ट है, ही तो ही हो गया। इज, एम, आर, वाज, वेयर, जो भी इसके साथ लगा है उसको जमते उतार दो, कुछ करना नहीं है। उसके बाद कहते रहता है टू को हाइड करना है, यानी कि इसे लॉप करना है और उसके जगह पे सो लगाना है। और एडजेक्टिव लिखा हुआ है, इसे ज्यों त्यों रखना है, इसे चेंज करना नहीं है, तो ज्यों त्यों रख दिए। अब यहाँ पे क्या है, टू है, टू की जगह पे क्या लगाना है, डेट, तो इसको हटाकर इसे यहाँ पे डेट लगाना है, कुछ करना नहीं है। तो बचा उसके बाद क्या, पर्सन, जो पर्सन हो गया ही, सी, इट, यू, दे भी कुछ हो सकता है, सब्जेक्ट के अनुसार से लगा देना, जो सब्जेक्ट है उसे यहाँ पे लगा देना है। तो बचा क्या आपका, अगर इज, एम, आर फॉर्म है, आपको बताया अगर वाज वेयर अगर लगा रहेगा तो सिर्फ लगाना है कुड नॉट। अगर वाज वेयर छोड़ के कुछ भी बच गया तो आपको लगाना है कैन नॉट, तो यहाँ पे लगाना है कैन नॉट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इज, एम, आर लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे कैन नॉट लगा है। और वाज वेयर होता तो मुझे लगाना है कुड नॉट लगाना पड़ता। तो बच गया सिर्फ क्या, प्ले, तो प्ले। अब बस उतार हो गया। अब अगला वीडियो के लिए है ना, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको बता दिया जाएगा अगला वीडियो।